हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, कुछ बना नहीं रही हूँ अभी, तो बस सिर्फ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आखिर वैसी सब्जी होती है तो मैं रात को कट करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बहुत काम हो जाते हैं। सुबह उठ के सब्जी बनाना बच्चों के लिए और मेरे लिए रोटी बनाना, फिर उसके बाद घर का काम करना, और काम करने के बाद में मुझे भी स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए मैं सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ, जो ये प्याज लहसुन और हरी मिर्ची वगैरह चॉप करनी होती है, ये मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। मैं वो सब्ज़ी को रात को अच्छी तरह से वॉश करके और फिर उसे कट करके फ्रिज में रख देती हूँ। अब मुझे नहीं पता उसके विटामिन ख़त्म होते हैं, प्रोटीन ख़त्म होता है, लेकिन हाँ, हमारी गाड़ी चल रही है, हम बीमार नहीं होते, ठीक रहते हैं। तो जैसा भी है, अब ये मत कमेंट करना कि जी ऐसे विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि रियल में मेरे पास टाइम नहीं होता है सुबह सुबह। या तो फिर मैं खाना ही बना के जा पाऊँगी, या कि सब्ज़ी कट करने बैठूँगी, फिर बच्चों का भी टाइम हो जाता है। इनका टाइम भी 6:30 बजे का है, 6:35 तक का है, इनको निकलना पड़ता है उसके बाद में। इसीलिए मैं सब्ज़ी रात को ही कट कर लेती हूँ। आज छोटी कढ़ाई में नहीं बनेगी, क्योंकि आज बन रही है कढ़ी। आज बड़ी कढ़ाई निकाली है नीचे से। मेरे पास कढ़ाई बहुत सारी हैं, बड़ी भी है छोटी भी है, मतलब। और पूजा के लिए भी मैंने एक अलग से कढ़ाई रखी है, जिसमें मैं हलवा वगैरह बनाती हूँ पूजा के भोग के लिए। या घर में बच्चे हलवा खाते हैं तो उसी में ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारा कन्नू भी खाता है हलवा। और प्याज वगैरह की सब्ज़ी मैं इसमें बनाती हूँ, तो पूरी वगैरह के लिए मैंने अलग से रखी हुई है, क्योंकि उसमें लहसुन मिर्ची वगैरह, लहसुन प्याज का वो सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ मैं, उसमें छोंक ही नहीं लगाती हूँ लहसुन प्याज से रिलेटेड। तो 2-3 कढ़ाई मेरी लहसुन प्याज की हैं, और 2-3 कढ़ाई जो हैं उनमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी टच नहीं आता है। इसी वजह से मैं तो अलग रखती एक ही जगह हूँ, बट बनाती सब में अलग अलग हूँ। इतने रैक नहीं है जिसमें मैं रख सकूँ। बस अभी कढ़ाई छोंकने की तैयारी हो चुकी है। अभी मैं कढ़ाई में तेल डाल चुकी हूँ, और तेल डालने के बाद में मैंने इसमें एक तेज पत्ता डाल दिया है, फिर जीरा डाला है, मेथी डाली है, और हींग डाल दी है। और उसके बाद में मैंने सरसों के दाने डाले हैं। सरसों के दाने मैं थोड़े दूर से डालती हूँ, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में कढ़ी बनाई थी पहले जब मैंने, तो सरसों के कुछ दाने गाल पे लगे थे उछट के, और कुछ हाथ पे लगे थे, पास से डाल दिए थे, तो इसके दाने उछटते हैं तेल में जाने के बाद, इसलिए मैं तो दूर से डालती हूँ। जलने की वजह से मुझे डर लगता है। निशान पड़ गया था गाल पे, आज तक भी नहीं गया, ना हाथ से गया है, तो ये निशान गंदे लगते हैं, इसीलिए थोड़ा ये सेफ्टी से कर लो वो बेस्ट है, इसलिए मैं दूर से डालती हूँ। और ये टेच की है, ये मेरी मम्मा ने मुझे दी थी, और मैंने दही जमाई थी प्याले में, तो दही एक दिन पुरानी है। बस अभी मैं सारी डेचकी में डाल के दही वगैरह और उसमें बेसन मिक्स कर लूँगी, और फिर इसे अच्छी तरह से बिलो लूँगी हाथ से ही। हाथ वाला जो ब्लेंडर आता है उससे, मैं मशीन वाले से ब्लेंडर से नहीं बिलोऊँगी। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि किचन में कुछ सामान ज़्यादा ना फैले, बस मैं साथ के साथ ही समेटने की कोशिश करती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है। और ये सब ब्लेंड करते वक्त मैं थोड़ा सा प्याज का मसाला पका लूँगी, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे बच्चे भी जगाने हैं, अभी सो रहे हैं बच्चे। बच्चों को उठाऊँगी, क्योंकि वो उठने में नखरे करते हैं। आप हमेशा देखते हैं वीडियो में, एक बार उठ के वो वहाँ लेटते हैं, फिर वहाँ लेटते हैं, मतलब 10-15 मिनट वो बच्चे उठने में लगा देते हैं। फिर मैं बिस्तर करती हूँ तो प्रॉपर उठ जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें चादर पे से उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे बिस्तर वगैरह करना होता है, तो मैं उतार देती हूँ। खड़ी हूँ यहाँ से, गद्दे पे लेटती है, ऐसे करके मैं उसे हटा देती हूँ। बस अभी मैं मसाला वगैरह डाल दूँगी इसमें, मिर्ची और हल्दी डाल के और पानी डाल के इसको सिम गैस करके छोड़ जाऊंगी, जब तक मेरा मसाला पकेगा, जब तक मैं बच्चों को जगा लूँगी और बिस्तर वगैरह कर लूँगी। मैं बीच में एक बार जाके कढ़ी संभाल लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं सब्ज़ी छो के आई तो मैं बीच में जाके नहीं संभालती हूँ, मैं बीच में जाके कढ़ी संभाल लेती हूँ। और अभी बच्चों को जगाऊंगी उससे पहले मैं पिल्लो उठा लेती हूँ, उनको आवाज़ देती देती, लक्की नन्नू खड़े हो जाओ। इतने में पिल्लो निकालती रहती हूँ, एक इनके बीच में लगाती हूँ, और एक नन्नू अपने छोटा तकिया लगाती है। ये छोटे वाला तकिया नन्नू का है, और मेरा भी रेड कलर का ही है, हम माँ बेटी का सेम है। और जो एक बीच में लगता है वो, और एक लक्की का नीचे सर के नीचे जो लगाता है, उनका कवर सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। बच्चे सोना नहीं आता, फिर ये एक दूसरे को लात हाथ गुस्से सब मारते हैं। फिर कई बार तो मुझे उठना पड़ता था, तो मैंने सबसे अच्छा सोल्यूशन ये निकाला कि इनके बीच में पिल्लो लगाओ, बेस्ट है। पिल्लो पे ही मार के रह जाएंगे। मुझे भी उबासी आ रही है, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। कई बार तो मैं रात को ढंग से सो जाती हूँ, और कई बार नहीं सो पाती हूँ, बेचैनी सी हो जाती है शरीर में, तो नहीं सो पाती हूँ। ऐसा बस लेटी रहती हूँ, सोती भी नहीं और जगती भी नहीं हूँ। वो अजीब सा शरीर हो जाता है उस टाइम पे। अभी देखो कंबल दे के और फिर सो गया है, वो भी लक्की भी सो गया, नन्नू भी सो गई। उठ गया था, फिर कंबल दे के फिर दोबारा सो गया है।
अभी ऊपर चढ़ूँगी बैठ के, तभी उठ के भागेंगे। एक बार उधर लेटेंगे, एक बार उधर लेटेंगे, बहुत टाइम लगाते हैं उठने में। मैं बस इनको बोलती रहती हूँ और उसके साथ में साफ़ सफाई करके बैठ के सिरहाने की, और मैं इनको जगाती रहती हूँ। ये खड़े हो जाते हैं, फिर ये अपने काम करते हैं। थोड़ी देर चेयर पे बैठेंगे, थोड़ी देर सीढ़ी पे बैठेंगे, मतलब ऐसे करके 5-10 मिनट ये लोग लगा देते हैं दोनों। बच्चे हैं, मैं तो इसलिए 10 मिनट 15 मिनट पहले ही जगाती हूँ कि बच्चे टाइम से उठ जाएं और उठ के नहा धो ले, तैयार हो ले। लक्की उतर के देखना, अभी सेठी पे भी बैठा हुआ दिखेगा आपको। फिर वो चला जाएगा उठ के कि हाँ वीडियो बन रही है, तो खड़ा हो लिया। उसे पता नहीं था कि वीडियो बन रही है। वो वीडियो के सामने बहुत कम आता है, उसे शर्म आती है, कहता है मम्मी मुझे नहीं अच्छा लगता वीडियो के सामने। नन्नू को अच्छा लगता है वीडियो वगैरह के सामने आना। उसका तो खुद का चैनल है, राशि सिंह 11 करके है शायद उसका चैनल, मुझे ढंग से याद नहीं है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। बस मेरा मसाला पक चुका था, तो मैं भी बिस्तर वगैरह करके आ चुकी थी। मसाला पक गया था तो मैंने अभी इसमें जो अपना घोल है कढ़ी का वो डाल दिया था। अब इसे कंटिन्यू चलाऊंगी जब तक इसमें खदका नहीं पड़ जाएगा। आप लोगों को क्या बोलते हैं? हम खदका बोलते हैं, बॉयल बोलते हैं वैसे तो, लेकिन मैं खदका बोलती हूँ। खदका पड़ जाएगा। खदका पड़ने के बाद में जो मेरे पास करी पत्ता रखे थे ड्राई, मैं उनको मैश कर लूँगी अच्छी तरह से और इसमें घेर दूँगी। और उसकी कढ़ी में खदका पड़ने के बाद में जब कढ़ी ढंग से बन जाती है तो मैं इसमें 2 चम्मच घी डालती हूँ और फिर नमक डाल के गैस को बंद कर देती हूँ। फिर ये सब कढ़ी बनने के बाद में मेरे जो बर्तन थे 2-4, मैंने वो बर्तन साफ़ किए, क्योंकि बर्तन भी साफ़ करने ज़रूरी है। आटा भी लगाना था। फिर नहीं, सॉरी, मैंने इसके बीच में आटा लगाया था। आटा लगाने में जो मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर हाथ धोने होते हैं, तो मैं जो बर्तन होते हैं सब्ज़ी वगैरह बनाने के, मैं वो सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं और हाथ भी वॉश हो जाते हैं, तो डबल डबल काम नहीं होता ना, इसीलिए। और ये मेरा दूध की डेचकी है, इसलिए मैं इसको डबल बार साफ़ कर रही हूँ। गलती से कहीं थोड़ा सा खट्टापन रह गया इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इसको डबल बार साफ़ कर रही हूँ, दूध ना फट जाए। 1.5 किलो दूध होता है, थोड़ा बहुत नहीं है, और फिर मिलता भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ना तो बच्चे थैली का दूध पीते हैं ना मैं थैली का दूध पीती हूँ। मैं किचन को साथ के साथ संगवा दूँगी कि फैला हुआ नहीं रहने दूँगी, क्योंकि मुझे फिर सारा काम करना है तो एकदम से सारा काम नहीं होगा। जब तक गैस पे तवा वगैरह चढ़ा देती हूँ, तब तक मैं थोड़ा बहुत जो डब्बे वगैरह होते हैं वो मैं संगवा लेती हूँ। और बीच में अभी थोड़ा सा आटे में लोच लगा लूँगी। मैं इसको लगा के और वैसे छोड़ दिया था। मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, इसमें लोच आ जाएगा अच्छी तरह से। फिर थोड़ा मल लिया है अभी, और लोच आने के बाद में फिर मैं रोटियां सेक लूँगी। बच्चों की सेकूँगी, इनके खाने की, और मैं अपने ले जाने की भी सेकूँगी, क्योंकि सुबह खाने का टाइम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे स्कूल में लंच टाइम होता है, तब मैं खा लेती हूँ। वहाँ पे जो दीदी मेरे पास बैठी रहती है, बस उनके साथ में बैठ के ही खा लेती हूँ। उनका खाना अलग होता है, मेरा अलग होता है, और बच्चे भी मेरे रूम के वहीं पे खा लेते हैं रूम में बैठ के। बस अभी रोटियां बना लूँगी और बचा हुआ आटा एक डब्बे में डाल के रख दूँगी। मैं कई बार ऐसे करती हूँ कि रोटी जल्दी का काम होता है, कई बार मुझे चिमटा नहीं याद आता कहाँ रखा है, नहीं मिलता है, तो मैं हाथ से उठाने की कोशिश करती हूँ। गर्मी में थोड़ा हाथ जल जाता है, सर्दी में हाथ से सेक लेती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि रोटी अच्छी फूल जाती है, और कई रोटी ऐसी होती है कि नहीं फूलती है। अब मैं बीच में ही इनको रोटियों को घी भी लगा लेती हूँ, ताकि दूसरी रोटी सिकेगी तो इसके ऊपर रख दूँगी। दोनों रोटियों पे एक बार में ही घी लग जाता है, कि मुझे अलग अलग रोटियों का घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जोड़े के साथ में रोटियां बनती है, उस टाइप से मैं रोटियां बना लेती हूँ, और मुझे अंदाज़ा भी आ जाता है उस हिसाब से कि मुझे रोटियां कितनी बनानी है। एक्स्ट्रा नहीं बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे दिन में आके नहीं खाते, और मैं अनाज को बिगाड़ना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। हाँ, रात को आटा बचता है तो मैं एक्स्ट्रा रोटियां जो होती है आटे की बची हुई, मैं वो बना देती हूँ। कोई भी खा ले, मतलब कि इधर सांड भी ज़्यादा है और कुत्ते भी हैं, तो मैं सोचती हूँ आखिर आटा बच गया है, या तो सांड रोटी खा लेगा या कुत्ते रोटी खा लेंगे। आटा नहीं बिगाड़ती हूँ और आटा घेरती भी नहीं हूँ, मैं रोटियां सेक देती हूँ। कच्ची पक्की करके सेकते हैं हमारे रोटियां। जो आटा बच जाता है तो मैं उनको कच्ची पक्की करके सेक देती हूँ जब आटा बच जाता है तो। अभी मैंने किचन की स्लैब वगैरह साफ़ कर लिए। ठंडी होने के बाद मैं गर्म स्लैब कभी साफ़ नहीं करती हूँ, गैस वगैरह ना तवा वगैरह साफ़ करती हूँ। मैं तो झाड़ू लगाई थी, झाड़ू लगाने के बाद में मेरी किचन की स्लैब वगैरह ठंडी हो गई थी, सॉरी स्लैब कह रही हूँ, गैस वगैरह ठंडी हो गई थी। तो उसके बाद में बस मैंने वो सब कर लिया था। उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी, बच्चों को छोड़ आई थी, घर का काम कर लिया था। अब ये हो गया इवनिंग का टाइम, और मैं कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि आज कपड़े धोए थे आने के बाद में स्कूल से, और ये सूख चुके हैं। तो अभी
अभी मैं कपड़े प्रेस करके और अपने कपड़े, मतलब मेरे कपड़े थे सारे, प्रेस करके और इनको टांग दूंगी अलमारी में। बच्चों के कपड़े नहीं प्रेस किए हैं क्योंकि बच्चों की जो ड्रेस थी वो मैं पहले एक दिन पहले ही प्रेस कर चुकी थी। जो बच्चों को जाना हो तो उससे एक दिन पहले ही कर लेती हूँ मैं प्रेस, या फिर वॉश करती हूँ उस दिन ही प्रेस कर लेती हूँ। बस अभी भी मेरा स्टैंड गिर गया था, गिरने वाला था, तो वो पकड़ रही थी, बस कहीं वीडियो बनाते बनाते उनके गिर के टूट टाट ना जाए, इसी वजह से। वैसे तो मैंने स्टैंड अभी बेड पे रखा हुआ है। मैंने जो कपड़े प्रेस किए हैं सारे हैंगर में लगा के और मैं रख दूँगी, टांग देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे सुबह जाना होता है जल्दी, तो इसी वजह से सुबह सुबह प्रेस नहीं हो पाती है। और मैं कपड़ों की प्रेस इतनी टाइट करती हूँ कि मैं पूरा दिन बैठती हूँ तो भी मेरे कपड़ों की प्रेस ख़राब नहीं होती है। बस सभी कपड़ों की प्रेस हो चुकी है। मैंने फॉल लेके आई थी, मुझे 2 साड़ियों को फॉल लगानी है क्योंकि तीज आने वाली है, तो मुझे साड़ियाँ भी तैयार करनी है। और मेरे सूट सलवार भी पड़े हैं जो जोधपुर से लेके आई थी मैंने, अब तक वो सिले भी नहीं है ना, वो मेरे तैयार हुए हैं। बस वो भी प्रेस करी है फॉल वगैरह। और मुझसे मिस्टेक ये होगी कि मुझसे एक फॉल जल गई है। अभी मैं देखूँगी इस फॉल को, या तो दूसरी लेके आऊँगी, या फिर इसको कैसे क्या करना है मैं देख के फिर इसको ठीक से करके और फिर उसे लगाऊंगी। अभी टाइम नहीं है, 2-3 दिन के बाद मैं देखती हूँ, जैसे ही टाइम लगेगा मैं फॉल भी लगाऊंगी अपनी। और बच्चों के हैंकी वगैरह थे कुछ, वो हैंकी वगैरह भी प्रेस कर लिए हैं और अपनी फॉल भी प्रेस कर लिए। मैं जस्ट लेके आई थी, धो दी है।